बात हिट फ्लॉप की नहीं है, कुछ लोगों को अकल नहीं है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो वर्डिक्ट है वो थिएटरिकल वर्डिक्ट, जब कोई फिल्म थिएटर में रिलीज़ होती है तो वो थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग आता है। ओटीटी पे तो भाई सारी फ्लॉप फिल्मों भी बिक जाती है। कोई भी प्रोड्यूसर मुनाफा तो कमा ही लेता है, चाहे कितनी बड़ी डिजास्टर फिल्म ही क्यों ना हो। बात वो नहीं है, बात ये है कि वर्डिक्ट थिएटरिकल में क्या था, फ्लॉप था। तो ये बात लोगों को समझ नहीं आती। जब मैं पहले से ही बोल रहा था और कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तब मैं बोला था कि कृष्णा अवतारम पार्ट 1 जो है उसको फ्लॉप का वर्डिक्ट मिलेगा, तो कुछ लोग अचानक हेटर वेटर बोलने लगे। तो मुझसे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं रियलिटी में जीने वाला बंदा हूँ। मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा बंदा क्या सोचता है। मैंने पहले ही बोला, ऑफिशियल जो बजट है बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दिया है, क्योंकि कृष्णा अवतारम पार्ट 1 मुझे पहले से ही पता था इसका बजट 80 करोड़ है और ये लाइफ टाइम 12 करोड़ गई है और इसको बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया। अब आप बोलोगे भाई फिल्म तो अभी भी थिएटर में चल रही है, इतने जल्दी फ्लॉप क्यों दिया? उसके पीछे रीज़न देता हूँ। आज जिसके शोज़ कम हुए, 3 फिल्में रिलीज़ हुई है, बॉलीवुड की 2 और तमिल फिल्म में भी एक, तमिल इंडस्ट्री में एक, और वैसे तो छोटी मोटी अगर बात करूँ तो मराठी में 4-5 फिल्में रिलीज़ हुई है। तो इसके जो शोज़ है वो है ही कहाँ। जो भी शोज़ थे वो ऑलमोस्ट अब आधे से भी कम पे आ गए हैं, 25% के शोज़ है। अगर आप एक वीक में सिर्फ 12 करोड़ कर चुके हो, 25% पे आपके शोज़ आ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगले वीक में आप 3 करोड़ करोगे। लाइफ टाइम 20 करोड़ बोला था ना मैं पहले दिन ही आपको, 20-22 करोड़ लाइफ टाइम जाएगा। तो कुछ लोग बोलते थे नहीं भाई 80 नहीं है, 30 करोड़ बजट है। तो ठीक है, 30 करोड़ पकड़ लो। 12 करोड़ पे ही फ्लॉप मिल गया, क्योंकि उनको पता है कि अगले 7-8 करोड़ भी आना मुश्किल है। वर्डिक्ट के हिसाब से जाया करो ऑफिशियली। झूठ बोल के, झूठ का कुछ ये करके पर्दा, जस्ट बिकॉज यू आर फैन ऑफ सम मूवी। और इस फिल्म में ये इशू ज़रूर था, ये फिल्म प्रॉब्लमेटिक थी, फिलॉसॉफी वाइज डेफिनेटली थी। तो ये होने ही वाला था, वरना लालू जैसी भी धीरे धीरे चलती चलती जाती थी फिल्म। इसके शोज़ निकल गए, निकलते नहीं फिर। लालू के शोज़ तो अगले वीक में बड़े थे, उसके अगले वीक में और ज़्यादा बड़े थे। द केरला स्टोरी के शोज़ बड़े थे, पार्ट 1 याद है, पार्ट 2 भी हिट गई थी, लेकिन पार्ट 1 तो सुपर ब्लॉकबस्टर गई थी डायरेक्ट। याद है ना, शोज़ बड़े थे, कम नहीं होते ना। 25% पे आ गए शोज़, तो हिसाब लगा लो फिर। अब ये मत बोलो 5 करोड़ में बनी है, 0 रुपीज़ में बनी है। लॉजिक से बात किया करो। 80 करोड़ का बजट था ऑफिशियल, लेकिन तुम्हारे हिसाब से अगर 30 भी होगा तभी 12 करोड़ हो गया ऑलरेडी, और पहले वीक में तो सबसे ज़्यादा शोज़ थे। और अब 25% पे शोज़ आ गए, तो समझ जाओ 30 करोड़ दूर की बात है, 15-16 करोड़ के लाले लग गए हैं। ये फैक्ट है। बाद में दिल टूटता है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ ना। प्रोड्यूसर ने एक दिन भी पोस्टर दिया फिल्म का, क्योंकि उसको पता है फिल्म का बुरा हाल है। डायरेक्टर तो वैसे भी लेफ्टिस्ट है ये, उसकी पहली फिल्म है, उसका जो हिस्ट्री है, रावण लीला वगैरह, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी IQ लेवल एंड ऑल। तो वो कोई इशू नहीं पड़ने वाला। फिल्म फ्लॉप होने वाली थी। ऑफिशियल बजट 80 करोड़ है, तुम्हारे हिसाब से 30 करोड़ है, फिर भी लाइफ टाइम 12 करोड़ गई है। तुम 15 पकड़ लो, तुम 16 पकड़ लो, लाइफ टाइम जाएगी। धीरे धीरे अब तो लाखों में कलेक्शंस आएंगे आज से, क्योंकि जब 25-30% आपके शोज़ बचे, ऑलरेडी सिर्फ 1 करोड़ पे आ चुकी थी फिल्म। अब 30% शोज़ बचे तो 30 लाख पे आएगी, 25% शोज़ बचे तो 25 लाख पे आएगी। बचा क्या है फिल्म का? तो जल्दी आ गया वर्डिक्ट, और मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वर्डिक्ट। रियलिटी एक्सेप्ट किया करो, वरना दिल दुखता है बाद में। मैं भी फैंस को एक्सेप्ट करता हूँ रियलिटी, उनको मैं, कोई भी फ़ैन हो, कोई भी फिल्म का हो, मैं उस फ़ैन की सिंपति में, मेरी सिंपति उसके साथ है अगर नहीं चली फिल्म। पर जब आपकी जो डायरेक्टर की IQ लेवल है सबको पता है, फिलॉसॉफी इन लोगों की पता है, तो क्या बेवजह डिफेंड करके फ़ायदा है इन लोगों को? बहुत सी चीज़ें थी फिल्म में जो, अब मैं भाई इसके फ़िलासॉफ़ी पे मैं कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाई, अभी ये वाला वो वक्त नहीं है। तो अब आपके हिसाब से 30 करोड़ बजट बोलो तो भी 12 करोड़ लाइफ टाइम जा रही है फ्लॉप। 40 करोड़ बोलो, कुछ लोग 40 बोल रहे थे, और 80 करोड़ तो कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं पहले ही बोल रहा था 80 करोड़ बजट है। पर ठीक है, तुम्हारे हिसाब से 30 करोड़ बजट है या 40 करोड़ पकड़ लो, लाइफ टाइम तो 12 ही करोड़ आए ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? धीरे धीरे रोते रोते और एक वीक चल जाएगी, 2-3 करोड़ आ जाएंगे और एक वीक, और उसके अगले वीक में मत बोलो भाई कि और एक वीक भी चल सकती है, फिर तो और 1-2 करोड़ आएंगे। हर एक वीक में और शोज़ कम होते जाएंगे, या नहीं? तो अभी 12 करोड़ है बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता है 17-18 करोड़ के भी ऊपर जाएगी। तो जो लोग अगर रोतलू लोग होते हैं भारत में ज़्यादा,
तो वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई 20 करोड़ है बजट, उस हिसाब से भी नहीं जा रही है। मतलब मैं इमेच्योर के इमेच्योर लोगों में भी मैच्योरिटी से कमेंट कर रहा हूँ, देख लो कि तुम 20 करोड़ भी बोलोगे तो भी नहीं जा रही है, बोलो आप। और वर्डिक्ट आ गया, तुम कौन हो रोकने वाले भाई, ऑफिशियल वर्डिक्ट आ गया सारी साइट्स पे। अब तो बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी फ्लॉप दे दिया। तो बात ये नहीं है कि किस फिल्म को कितना सपोर्ट करना है, नहीं, वर्डिक्ट अलग होती है, फिल्म लोगों को पसंद आना ना आना अलग होती है। और फिलोसॉफी वाइज मैंने इस फिल्म को लेके अभी तक रिव्यू किया ही नहीं। मैं बार बार बोलते आया हूँ कि इसको सिर्फ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ये फिल्म मैंने देखी है। इसकी फ़िलोसॉफी वाइज अगर डीप घुसूँगा वह बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने सिर्फ कितने लेवल पे फिल्म का जो इन लोगों ने कंसेप्ट लाया था, सॉन्ग्स इस फिल्म के अच्छे थे। पर मुझे वो उसी दिन जिस दिन मैं फिल्म देखा था, आपने देखा होगा, उस दिन रिव्यू में मैंने एक बात कही थी कि मुझे लगता नहीं है लेकिन दोस्तों ये चलेगी। ये फिल्म का आप टेक्निकली अच्छा बोल सकते हो, वीएफएक्स थोड़े बेटर हो सकते थे लेकिन ठीक है, पर ये चलेगी नहीं बोला था और वही हुआ। रियलिटी तो ये है दोस्तों कि आप लोगों को पता है, इसलिए बहुत से लोगों को तो इस फिल्म के बारे में पता भी नहीं कि ये फिल्म ऐसी कोई आई है। क्या बोलूँ आपको, क्या झूठ बोलूँ भाई, जो फैक्ट है वो लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं, बाद में रोते रहते हैं कि क्यों फ्लॉप हुई। क्योंकि लोगों को पता तो होने दो कि ऐसी कोई फिल्म है, मैं तो पहले ही बोला था। तो फिल्म का और एक बात बोलूँ, अब तो अच्छा हुआ कि प्रमोशन भी नहीं किया, वरना प्रमोशन में भी 10-20 करोड़ एक्स्ट्रा जाते और नुकसान होता। 80 करोड़ तक रखा बजट, अच्छा किया। कुछ लोग तो इसका बजट 150 करोड़ तक बोल रहे भाई, मुझे नहीं पता इतना है, नहीं वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिला के होगा 150। मैं तो पहले ही बोला था, आपने अपडेट कभी गलत नहीं होते। बजट बढ़ा चढ़ा कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मेकर का दुश्मन हूँ मैं, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो मेकर का नाम भी नहीं पता, इनके प्रोड्यूसर का, मुझे क्या लेना देना है भाई। जो है वो है, ऑफिशियल वर्डिक्ट आ गया, फ्लॉप तो फ्लॉप। चाहे तुम 30 करोड़ बजट बोलो तो भी लाइफ टाइम 12 है, 40 करोड़ बजट बोलो तो भी लाइफ टाइम 12 करोड़ है, रिकवरी ही नहीं है फिल्म की। OTT पे जो होगा सो होगा भाई, वो उससे क्या लेना देना है अभी। वर्डिक्ट वाइज तो फ्लॉप हो गई ना, यही मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि रियलिटी के साथ जियो। 30 करोड़ 40 करोड़ नहीं भाई, इतना ही है, नहीं फ्री में बनी भाई, हाँ इतने भी, अब इतने ही लोग बचे बस कि फ्री में बनी है लिखने वाले, वही बचे अब। रियलिटी में बोला था पहले ही एक्सेप्ट करो, रियलिटी 80 करोड़ का बजट है इसका, बॉक्स ऑफिस ने दिया है, लाइफ टाइम 12 करोड़। इट्स अ डिज़ास्टर, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। और जिस भाव से इन्होंने बनाई थी, जो इनकी फ़िलॉसफी थी, काफ़ी ख़तरनाक और डेंजरस थी। अच्छा हुआ कि ये फिल्म के साथ जो हुआ, और इस डायरेक्टर के साथ तो यही होना चाहिए भाई, मैं यही कह सकता हूँ। बाकी ठीक है, जिन लोगों को सिंपैथी इस फिल्म को लेके, मुझे भी तुम लोगों के प्रति सिंपैथी है, तुम्हारे लिए वर्डिक्ट चेंज नहीं होगा भाई। इट्स अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस।